नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पुणे से। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये स्पाइडर प्लांट की एक स्टिक थी। जो स्पाइडर प्लांट मैच्योर होते हैं उनमें ऐसी स्टिक निकलती है। उस पे पहले तो फूल आते हैं और फिर उस फूल की जगह पे ऐसे स्पाइक बनते हैं, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट बनते हैं, जिनको निकाल के हम इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक मैच्योर प्लांट से मैंने एक स्टिक निकाल के लाई है और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट, बेबी प्लांट तैयार हो चुके हैं। अब इनको आज हम लगाने वाले हैं। स्पाइडर प्लांट वैसे तो बहुत आसानी से लग जाता है और इसकी केयर भी ज़्यादा नहीं होती है, बिल्कुल भी ज़्यादा खाद, ज़्यादा पानी या फिर ज़्यादा केयर की इसकी डिमांड नहीं होती है। आप ये देखिए, ये छोटे छोटे जो निकल के आए हैं ये हवा में ही इनको जड़ें बन जाती है और ऐसे ही इनको आप जैसे ही मिट्टी लगती है तो ये प्लांट अपने आप तैयार होने लगता है। अब जब भी ये स्टिक आए तो उसके पास ही आप एयरलाइन जड़ें भी इसकी जो आती है उनको मिट्टी में खुबो के वो स्टिक कट नहीं करने की, और वैसे ही उस बड़े गमले के बाजू में छोटे गमले में इसको खुबो के रखा तो वहाँ पे प्लांट तैयार हो जाता है। जैसे ही वो प्लांट अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा तो आप स्टिक कट करके उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो ये स्टिक ही काट कर लाई है और मैं इसको मेरे घर पे लगाने वाली हूँ। कुछ प्लांट में पानी में लगाऊंगी और कुछ मिट्टी में। आप ये देखिए इसकी जड़ें कितनी अच्छी से तैयार हो गई है। बहुत बड़ा प्लांट तैयार हो गया है, ये हवा में ही आ गया है और इसमें ये छोटे छोटे बल्ब तैयार हो गए हैं। तो इन बल्ब में बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ होता है और इसीलिए इसमें बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। आपने अगर गलती से भी ज़्यादा पानी डाल दिया तो हमारे पौधे ख़राब हो सकते हैं। इन बेबी प्लांट को लगाने के साथ साथ आप जब भी मिट्टी में जो पौधा लगाएंगे उसके बाजू में जो बेबी प्लांट तैयार होते हैं उनको भी डिवाइड करके आप इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से स्पाइडर प्लांट आप प्रोपगेट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने घर पर लगा सकते हैं। अब इन सारी जड़ों को या फिर इन सारे बेबी प्लांट को मैं अलग कर देती हूँ और उसके बाद इसकी मिट्टी और बाकी केयर के बारे में हम बात करेंगे। ये सारे प्लांट डिवाइड हो चुके हैं। इसको हमें बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना है। जैसे हम सारे पौधों को मिट्टी तैयार करते हैं, वो कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखिएगा और उस प्रकार से मिट्टी तैयार कीजिएगा। उसके साथ साथ मैंने इसमें बालू की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ली है ताकि इसको बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है। और जैसे ही हम ज़्यादा बालू मिट्टी इसमें डालेंगे तो पानी बिल्कुल भी खड़ा नहीं रह जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सब बाहर ड्रेन आउट हो जाएगा। अब इसे लगाने से पहले हम जैसे सारे पौधों को साफ़ की पाउडर यूज़ करते हैं उसी तरह से बहुत ही थोड़ी मात्रा में मैंने साफ़ पाउडर डाल दी है और थोड़ी सी नीम की खली भी डालूँगी। ये दोनों चीज़ें भी मिट्टी में जो भी फंगस या फिर कुछ जीव जंतु होंगे डेंजरस जो हमारे पौधे के जड़ों को ख़राब कर सकते हैं उनको खात्मा करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन ये नीम खली जो होती है वो बहुत देर से काम करती है और अभी पौधा लगाएंगे तो इंस्टेंट हमें मिट्टी अच्छी होने की ज़रूरत है, इसलिए हमने साफ़ पाउडर यूज़ की है। अब ये जो गमला लिया है मैंने उसको अच्छे से छेद बनाए हैं। जब भी आप ऐसे स्पाइडर प्लांट जैसे कम पानी वाले पौधे लगाएंगे या फिर कोई भी गमले में पौधे लगाएंगे तो गमले को ड्रेन आउट होने के लिए, पानी ड्रेन आउट होने के लिए अच्छे से होल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आप होल कर सकते हैं जिससे पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाएगा। अब इसमें नारियल के छिलके डाल दिए हैं ताकि गमले में ठंडक भी बरकरार रहेगी और उन ड्रेनेज होल से हमारी मिट्टी ना बाहर आ जाए। अब इसमें मैंने पूरी मिट्टी भर दी है। अब ये जो पौधे हैं हम उनको इसमें लगाएंगे। देखिए, जब भी आप पानी देंगे सबसे पहला पानी हमें अच्छे से देना है जब ये प्लांट हम लगाएंगे। उसके बाद दूसरा पानी देने के वक्त पूरी ऊपर से 2 इंच तक मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। कोई भी नया प्लांट लगाएंगे तो यही रूल आपको फॉलो करना है ताकि इसकी जड़ों के आसपास बहुत ज़्यादा पानी रुकेगा तो ये जड़ें अच्छे से सेट नहीं हो सकती हैं। तो पहला पानी अच्छे से देना है और दूसरा पानी देने से पहले मिट्टी को अच्छे से सूखने देना है। अब जब भी आप ज़्यादा पानी देंगे
देंगे तो भी ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, और अगर आपने कम पानी दिया, बहुत कम, तो इसकी टिप जलने लगेगी। इसकी टिप जली हुई दिखी तो आप तुरंत समझ जाना इसको पानी की ज़रूरत है। तो आप इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर मिट्टी में भी पानी दे सकते हैं, लेकिन जब भी पानी देंगे अच्छे से आपको पानी देना है। सनलाइट की अगर हम बात करेंगे तो इस पौधे को बिल्कुल भी सनलाइट नहीं अच्छी लगती है। इसको आप शेडी एरिया में ही लगाइएगा जहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती हो लेकिन ब्राइट रोशनी हो। इसीलिए इसको घर के अंदर भी आप लगा सकते हैं। घर के अंदर जहाँ पे ब्राइट रोशनी आती है उस कोने में आप इसको रख सकते हैं, वहाँ पे ये अपनी अच्छी ग्रोथ कर देगा। जैसे ही आप सनलाइट में रखोगे या फिर इस पर सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट गिर जाएगी तो इसकी पत्तियां जल सकती है और हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। अब खाद की अगर बात करें तो इस पौधे को बिल्कुल भी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप फरवरी में और सितंबर महीने में जो खाद देते हैं वही इनके लिए काफ़ी होती है। उस टाइम भी आप सॉलिड फॉर्म में नहीं दी खाद तो भी चलेगी, एक ही बार आपको लिक्विड खाद इसमें ऐड करनी है और सिर्फ इसको पानी देना है। इतनी ही इसकी केयर होती है, बाकी कुछ भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये पौधा बहुत अच्छे से चल पड़ता है। जितना आप इग्नोर करोगे उतना ये पौधा अपनी ग्रोथ अच्छी कर देगा। अब स्पाइडर प्लांट के प्रोपगेशन की बात हो गई, मिट्टी की बात हो गई, सनलाइट की बात हो गई और पानी की भी बात हो गई है। अब इस पर पेस्ट का अटैक होता है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, स्पाइडर प्लांट को पेस्ट का अटैक वैसे तो नहीं होता है, लेकिन जो भी स्पाइडर होते हैं ये इसका गुच्छा होता है, तो जो भी स्पाइडर होते हैं वो कभी कभी अपनी जाली इसमें बुन सकता है, तो उसका इसको ज़्यादा खतरा होता है। तो इसीलिए आप जैसे बाकी पौधों को जो नीम ऑयल या फिर ऑर्गेनिक स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड फंजीसाइड का, उसका स्प्रे आपको करना है ताकि वो स्पाइडर इसमें अपनी जाली ना बुन सके। और अपने घर पर अगर स्पाइडर प्लांट लगाएंगे तो हमारे आसपास ऑक्सीजन की लेवल बहुत अच्छे से रहेगी। अब इन 2 गमलों में हमने जो भी प्लांट लगाए हैं वो कुछ ही दिनों में अपने आप में छोटे छोटे बेबी प्लांट तैयार करके ये पूरे गमले को भर देंगे। तो आप उनको उस वक्त डिवाइड करके इसके ज़्यादा गमले बना सकते हैं। और जब भी ये स्पाइडर प्लांट का पौधा मैच्योर हो जाएगा तो इसमें से भी एक स्टिक निकलेगी जो फूल प्रोड्यूस करके अपने फूलों की जगह पे बेबी प्लांट तैयार करेंगे। तो इतना इजी होता है स्पाइडर प्लांट को लगाना। और बिगिनर के लिए और जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है बागवानी के लिए, उन लोगों के लिए स्पाइडर प्लांट बहुत ही आइडियल प्लांट है। तो आप अपने गार्डन में स्पाइडर प्लांट ज़रूर लगाइएगा। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्ते।